बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। चलो जी, ये जो मेरा है ना बड़ा सैड डे जो है स्टार्ट हुआ था। ये मैं कहीं फौतगी से आई थी तो अपने ये कपड़े हैंग करने लगी हूँ मैं। आके मैंने पहले इनको फैला दिया था, तो ये कबर्ड में मैं रखने लगी, तो बस फिर वो कबर्ड में मेरी जब नज़र पड़ी तो उसमें तो इतने वो मैसी हुई थी कि मेरा हौसला ही नहीं पड़ा कि उसको छोड़ के मैं कोई और काम करूं। और उस दिन मैंने खाना भी बनाना था और इतने ज़्यादा काम, आपको पता है ईद गुजरी थी, ईद में आना जाना भी होता है, रमज़ान गुजरा था और ये देखिए सारी कबर्ड, इसमें एक सूट भी और हैंग करने की गुंजाइश नहीं थी। और मैंने इसको पहले स्टार्ट किया, थोड़ा शुरू किया कि इसको मैं काम करूं, और ध्यान मेरा जो था वो खाने की तरफ था क्योंकि टाइम कम था, तो मैंने इसको वहीं छोड़ा। और मैंने आके ना जो खाना था वो हमारा डिसाइड हुआ था आज कि हमने ना दाल राइस बनाने हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो कह रहे थे दाल राइस बनाने। बेटी मेरी जो थी वो भिंडी चिकन का मुझे कह रही थी और मेरा दिल था टिंडे भर के पकाने का, लेकिन डिसाइड फिर फाइनल ये हुआ कि आज दाल राइस बना लेते हैं। तो मैंने फिर आके दाल को जो है इसको 10 से 15 मिनट जो डिप करते हैं, मैंने आके इसको डिप किया। डिप करने के बाद अच्छा, मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाती थी वो एक काम पिछला वहीं रह जाता था, और जो नेक्स्ट काम जो था ना वो मेरे मतलब वो गले पड़ने वाला हिसाब नहीं होता कि वो बढ़ जाता था। मैंने कैबिनेट खोला स्टेपलर निकालने के लिए, उसमें ये देखे सारे जो बाउल जो हैं ये सारे मैस हुए हुए थे। हालांकि उधर ही पड़े हुए हैं लेकिन वो इतने डिसबैलेंस पड़े हुए थे कि जब इंसान खुद एक बंदा हाथ लगाए ना तो वो फिर काम सही रहता है, उसे पता होता है कहाँ चीज़ रखनी है। और जब मेरी बेटी भी इंटरफेयर करती है, मतलब ज़ाहिर है वो भी करती तो अपनी तरफ से हेल्प है, लेकिन वो उसने जल्दी में या जैसे भी है चले स्टैंड जो है बर्तनों वाला वो क्लियर किया, तो ये सारे मतलब चीज़ें एक के बाद एक जो है ना, जो मैं काम शुरू करती थी वो वहीं रह जाता था। और मेन मेरा जो फोकस था खाना जल्दी बनाने का था, क्योंकि काफ़ी लेट हो गई थी, हम सारी रात के जगे हुए थे जाग के, तो हमने वो गुजारी और हम तकरीबन 12 बजे आए थे। 12 बजे आके सिर्फ़ एक शरबत का गिलास पिया और सोने की। जब ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए उठी हूँ मैं, तो फिर मैंने देखा खाने में कुछ भी नहीं था, तो हमने चाय पराठे का जब वो नाश्ता किया, साथ अचार लिया था, वो मैं आपको नहीं दिखा सकी। तो फिर मुझे था कि शाम अब हो गई है तो जल्दी से खाना बना लो। तो जी ये फिर मैंने थोड़ा बहुत कैबिनेट को सेट किया, अलमारी की जो अंदर थी कपड़े वो मेरे वो वहीं बिखरे हुए पड़े हुए थे, तो मैं बर्तनों को थोड़ा सेटल करने लग गई। और ये देखें, ये अगेन नेक्स्ट कैबिनेट खोली तो उसमें भी ये सारी चीज़ें जो थी ना वो मैस पड़ी हुई थी, बस जल्दी जल्दी में जैसे हाथ में आती हैं, रमज़ान में आने जाने में वो तो चीज़ें जो है ना वो डिसबैलेंस हुई थी। ये देखें, ये मैंने आपको शेल्फ दिखाई थी डबल, ये बड़ी मतलब काम आती है, तो इसमें चीज़ें आप ना ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और हर चीज़ ऐसे मैं कैबिनेट खोलने से लग रहा था कि बाहर ही आ जाएगी, और जब थोड़ा सा सेटल करते थे तो कितनी स्पेस बन जाती थी इसमें। तो इस तरह करके तो ये छोटे छोटे काम अभी डिटेल से भी इनको करना है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना थोड़ा थोड़ा जो सेट कर रही हूँ इनको, इधर की चीज़ उधर, उधर की चीज़ इधर, ऐसे ही मतलब पड़ी हुई थी। और ये मायोनीज़ है जिसको कि फ्रिज में रखना चाहिए, और ये कैबिनेट में पड़ी हुई थी। अच्छा, ये स्पाइसेस वाला मैंने जार खोला, उसमें भी कई चीज़ें जो थी जो रिफ़िल करने वाली थी उनको मैंने रिफ़िल किया। जो ऐसे मतलब जल्दी में होता है ना, सारी में टाइम कम है, तो आप जल्दी से पैकेट से निकालें और उसी में कर लेते। जार में नहीं डाली हुई थी, वो जार में डाली। जो इस तरह करके ये छोटे छोटे काम करते 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 मुझे ये मगरिब का टाइम हो गया, और मेरा खाना अभी वहीं पड़ा हुआ था बनाने वाला। मैंने इन सारे कामों को कंप्लीट किया और साथ में खाना जो है ना वो बनाना शुरू कर दिया। ये पिंक सॉल्ट है, ये भी मैंने यूज़ करना शुरू किया है, आप भी करें, क्योंकि वाइट जो चीज़ें हैं वो अपने किचन से हमें निकालनी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, आप भी कोशिश करें। ये होते तो काम मतलब ये काउंट नहीं होते, लेकिन ये टाइम बहुत ले लेते हैं। अच्छा, ये इसमें पैकेट में रखने का ये रीज़न है, आप ये ना कहें कि पता नहीं वो पैकिंग में वैसे रखे हुए, कि ये नमी से ना नीचे से ख़राब नहीं होंगे। इनके जो ब्लेड हैं जिन्होंने क्रश करनी है ना ब्लैक पेपर या सॉल्ट, तो आप फिर इनको अगर इसमें रखेंगे तो बाज़ कोई गीली चीज़ हम अचानक से रख देते हैं, तो उससे ये ना सेफ़ रहेंगी। तो मैंने इसलिए ना इनको रखा हुआ है इसी के अंदर, इनकी पैकिंग में।
ये सूखा ये देखें, जिस चीज़ को भी मैं हाथ लगा रही थी ना वो सारी डिसबैलेंस हुई थी। और ये ब्राउन शुगर जो है मैंने आपको शेयर की थी आपके साथ। इसका टेस्ट वैसे मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बनस्बत जो है ना वो ब्राउन जो शक्कर है, शक्कर बहुत बेस्ट है और वो मिल भी इजी जाती है। और प्राइस का मुझे इतना वो नहीं है अंदाज़ा कि वो कितने की थी और शक्कर किस हिसाब से मिलती है, लेकिन ये कि शक्कर का टेस्ट जो है ना गुड है, तो मैं वही प्रेफर करूँगी कि आप वो लें। और शक्कर हर जगह से इजी मिल भी जाती है। ये देखें, ये बर्तनों की कैबिनेट अगेन जो बर्तन हैं वो सारे छोटे हैं, थोड़े थोड़े काम, छोटे छोटे काम, लेकिन सारे जो है ना वो मैस हुए थे। ये थोड़ा बहुत सेटिंग करने से ये देखें हमारी जो चीज़ें हैं वो ऑर्गेनाइज हो गई हैं, तो और वो स्पेस भी बन गई और वही चीज़ें सेटल करने से थोड़ा थोड़ा वो खुला भी हो गया है। जो बच्चे होते हैं वो ये ज़िम्मेदारी नहीं लेते, माँओं को ही करना पड़ता है, ज़ाहिर है। एक जो हेड होती है घर की, उसी ने घर को चलाना होता है। हम बच्चों से कह के काम करवा सकते हैं, ख़ुद उन पे ज़िम्मेदारी नहीं होती। उन्हें भी पता होता है कि माएँ कर लेती हैं और माँओं की ज़िम्मेदारी और होनी भी चाहिए, यही उम्र उनकी होती है थोड़ी आज़ादी की। और अच्छा जी, ये फिर बर्तन मैं वॉश करने लग गई। दाल को मैंने डिप किया, 15 से 20 मिनट, तो उतने देर में थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे। अच्छा, बर्तनों में लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो इसको सोप लगा के या विम लगा के तो वो गंदे बर्तनों में रख देते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि जो बर्तन आपने साबुन पहले पानी से वॉश करें, फिर आप साबुन लगाएं, फिर उसको पानी से वॉश करें और स्टैंड पर रख दें। अच्छा, ये जो जाली मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ ना स्कॉच ब्राइट की, इसकी ये बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि ये ना ख़राब नहीं होती है, कि बिल्कुल घिस के कम रह जाती है, लेकिन ये टूट के हाथों पे नहीं लगती। जबकि मैंने इससे पहले एक दफ़ा गलती से मतलब वो मेरे से आ गई, वो मुझे मिली नहीं ये वाली, तो मैंने दूसरी ली, तो वो टूट टूट के तो हाथों को ज़ख्मी कर रही थी। तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इस ब्रांड के, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही लेकिन आपको आइडिया दे रही हूँ, बता रही हूँ। चले जी, ये लहसुन अदरक है। लहसुन अदरक जो है ना, अदरक को आपने छीलना जो है ना वो बहुत कम इसका छिलका उतारना, क्योंकि जो इसकी ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है अगर हम इसको दूसरी तरह से छीलते हैं। अगर पील करेंगे, हमने इसको खुरच के जो है ना, जो असल लफ्ज़ है वही मैं बोलूँगी, जो खुरच के है ना वो आपने इसको करना है। बाज़ लोग तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, जो शेफ़ हज़रात हैं वो तो इनको मतलब छीलते भी नहीं और ऐसे यूज़ कर लेते हैं। और मैंने आज चॉपर यूज़ नहीं किया क्योंकि हर वीडियो पे मेरा चॉपर ही इस्तेमाल होता है, तो मैंने कहा लोग ये ना कहें कि अब हमारे पास चॉपर नहीं है तो हम ये क्या करें। तो आप कुंडी डंडा और ये चुटू बट्टा तो हर एक के घर में होता है, तो आप इससे भी अपना मसाले को ना पीस के तो कर सकते हैं। प्याज भी मैंने हाथ से काटे हैं आज। और ये देसी घी है आप इसके लिए, क्योंकि दाल बन रही थी तो दाल शायद जो है हमारे घर में जो है ना वो देसी घी में बनती है। और ये माश की छिलकों वाली दाल है। अगर 2 हिस्से आपकी दाल है, मतलब मैं 1 पाव की रेसिपी आपको दूंगी चने की दाल की, तो उससे जो है ना आधा पाव मैंने ली थी ये माश की दाल। जब 20 मिनट उसको हो गए डिप करके रखे हुए थे, तो फिर मैंने माश की दाल भी इसमें डाल के तो अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया। 3-4 पानी निकालेंगे तो ये इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, तो बस फिर आप समझे कि आपकी दाल वॉश हो गई अच्छी तरीके से। प्याज मैंने रखा हुआ है, प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, बिल्कुल इसका कलर जो है ना हल्का सा चेंज करेंगे। और जो ये जो पानी है आपके, इसके अंदर जो लहसुन अदरक का थोड़ा बहुत लगा रह जाता है, उसमें आप पानी डाल के जब हम मसाला भूनेंगे तो ये वाला पानी यूज़ करेंगे। लहसुन अदरक डाल के आपने बहुत ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट बस इसको फ्राई करना है आपने। जब इसकी प्यारी सी स्मेल आनी शुरू हो जाए, खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो आप इसमें स्पाइसेस डालें। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत कम स्पाइसेस के साथ, लाइट सी हल्की फुल्की सी। इतनी गर्मी में ज़्यादा स्पाइसेस भी खाने जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, और दिल करता है कभी कभी बिल्कुल लाइट सा हल्का फुल्का सा खाना हो गर्मी में। तो ये बहुत ही मज़े की बनी थी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैंने नमक मिर्च जो है वो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। वैसे मैंने 1.5 टीस्पून इसमें रेड चिली डाली थी, 1 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट डाला था, और हाफ़
टीस्पून जो थी ना हल्दी डाली। और इसको मसाले को, क्योंकि ये प्याज और ये लहसुन अदरक जो है ना मैंने आपको नज़र आएगा रफली चॉप किया हुआ था, तो इसको मैश करने के लिए जो है ना इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट जो हीट लगाई थी। अच्छा, उसमें वो मेरा बर्तन जो पॉट था वो छोटा लग रहा था मुझे, तो मैंने फिर ये देखिए इस तरह से असल जो हांडी की जान है, मैंने पहले भी आपको कई दफ़ा बताया, तो वो मसाले की भुनाई होती है। ये देखें, आपने मसाला अच्छी तरह से भूनना है। और ये जो प्याज अलग अलग से चलते फिरते हैं ना दाल में या सालन में किसी में, तो वो मुझे पसंद नहीं है। मैं उनको अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और बिल्कुल जो है ना स्मूथ सा मसाला बना के तो फिर हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। अच्छा, आपने इसमें पानी जो है ना इतना डालना है, दाल से 2 गुना ऊपर पानी हो, ताकि आपको दोबारा पानी ना डालना पड़े। अगर आपने दोबारा आपको पानी पहले कम डाला हो, तो आप इस दोबारा पानी जो डालना है आपने वो गर्म करके डालना है, वरना आपकी जो दाल है ना वो फिर उसका टेस्ट भी चेंज होगा और वो आपको गलने में भी प्रॉब्लम देगी। चले जी, साथ साथ राइस जो हैं वो भी मैं इनको कर रही हूँ, डिप कर दिया मैंने इनको सोक करने के लिए। और ये मेरे मियाँ साहब ले आए थे तरबूज, तो फिर क्योंकि उन्हें भी पता था कि खाना भी रेडी नहीं हुआ होगा, तो फिर मैंने इसको भी साथ साथ काटा और ठंडा किया। बहुत मज़े के आजकल आए हुए हैं गर्मी में। ये हमें जो अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हुई हैं, गर्मी का जो हल है, तोड़ है, इनको ज़रूर खाना चाहिए। और ये इतने मज़े के, और अल्लाह ताला ने गर्मी में इतने ज़्यादा फ्रूट इंसान के लिए बनाए हुए हैं कि सोच है, अभी एक फ्रूट ख़त्म नहीं होता और दूसरा नया आ जाता है। और मज़े के भी बहुत लगते हैं और ये आपके पानी की कमी को भी पूरा करते हैं। जिनकी स्किन जो है वो बहुत ड्राई होती है उनको यूज़ करना चाहिए। जो आगे और शदीद गर्मी में तो फिर वो जो है ना उसमें थोड़ा हैज़ा होने की भी प्रॉब्लम होती है। तो आजकल का जो मौसम है ये बहुत बेस्ट है तरबूज खाने के लिए। और साथ में वही अलमारी भी जो मेरी है अंदर, वो वैसे ही पड़ी हुई है। और ये साथ में कपड़े वॉश करने का भी मुझे ख्याल आ गया, तो मैंने कहा ये भी मैं डाला हूँ। चले, जितनी देर मेरा खाना बनेगा उतनी देर में मेरे कपड़े भी वॉश हो जाएंगे। और इस वॉशिंग मशीन में बस आपने ये ध्यान रखना है जो पानी का लेवल है और जो सरफ़ है ना वो आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, तो आपके कपड़े बेहतरीन वॉश होते हैं। मैंने पहले पानी मुझे जो मैंने सेट किया था वो कम लग रहा था, तो फिर मैंने थोड़ा सा और डालने के लिए इसकी सेटिंग चेंज कर दी। इसका फ़ायदा ये है कि जितनी देर में मेरा खाना रेडी हुआ है उतनी देर में कपड़े भी वॉश हो गए थे। ये देखें, बिल्कुल दाल रेडी होगी। बिल्कुल मैंने इसको मैश नहीं करना, थोड़ी पूरी गली होगी लेकिन मैश नहीं करेंगे, इस तरह थोड़ी नज़र आने वाली हम दाल बनाएंगे। ये बहुत अरसे बाद हमारे घर में बनी है। और इसके साथ वाइट राइस हम बनाते हैं। कुछ लोगों को वाइट राइस नहीं पसंद होते, तो वो आप ज़ीरे का तड़का लगा के भी बना सकते हैं, ज़ीरे वाले भी। और अगर प्याज वाले बनाने तो आपकी चॉइस। गर्मियों में ज़्यादा जो है राइस में बनते हैं, खाए भी जाते हैं इसी तरीके से। अच्छा जी, ये जो अब इसके बाद मैंने फ्रिज में मैं सैलड के लिए लेने गई हूँ, तो उसमें वो जो थे ना टमाटर, मैंने ईद पे इतने महंगे टमाटर थे वो मंगवाए थे, तो मैंने देखे अब वो ख़राब हो रहे थे। अच्छा, वो मैंने टमाटरों को भी लेके मैं बाहर आ गई। मैंने कहा इनका भी कुछ देखती हूँ, अगर ये 1-2 दिन और पड़े रहे तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो सैलड के लिए मैंने प्याज की कटिंग की, जो जो चीज़ें थी मेरे पास ईद की बची कुची, उन्हीं को मैंने यूज़ करके कटिंग करके तो उनकी मैंने सैलड बना ली। ये टमाटर भी अच्छी तरह से मैंने सारे वॉश किए हैं। ये कि अल्लाह ताला अगर आपको रिज़्क़ दे, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए हर हाल में, और इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो बस ये आना जाना ईद के दिनों में ख़ुद भी पहले बिज़ी और फिर आना जाना भी लगा हुआ था। और नेक्स्ट डे जब हम फ्री हुए हैं ईद के 3-4 दिन के बाद, तो फैमिली में एक डेथ हो गई, फिर उधर जाना आना, तो बस वो फिर काम लेट से लेट ही होता गया। तो मैंने सोचा कि अब इसको भी मैं ना कंप्लीट कर लूँ। किचन में जब आप जाते हैं 2-4 काम आप आराम से कर सकते हैं। जितनी देर में चावल जो थे हमारे रेडी हो रहे थे,
स्ट्रेन करने के लिए, तो उतनी देर में मैंने इसको जो सैलड है वो रेडी कर लिया। पानी अच्छी तरह से निकाल के तो आप अगेन जो है राइस को इसमें पैन में डाल दें, और ऊपर से आप जो है ना देसी घी लगाएं। उसकी जो स्मेल और खुशबू है ना बहुत ही प्यारी आती है। अच्छा, मैंने पानी में जब पानी इसका राइस के लिए रखा था, आपने अगर 1 गिलास राइस है आपके, तो आपने 8 गिलास उसमें पानी डालना है। गिलास के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आप प्याली यूज़ करें, कप यूज़ करें, आप इसी क्वांटिटी को आप मेंटेन रखें तो आपके राइस बहुत अच्छे बनेंगे। और पानी में मैंने नमक डाला था तकरीबन 4 टीस्पून। तो आप भी अपने डाल सकते हैं अंदाजे से। वैसे 1 गिलास में 4 जो है ना टीस्पून ठीक रहते हैं। चलो जी, ये सैलड बन रही थी। फ्रिज में जो जो चीज़ें पड़ी हुई थी सब पे मैंने नज़र डाली, और जो जो मुझे लग रहा था जो ख़राब होने वाली हैं या थोड़ी हुई हैं, तो उनको मैंने निकाल के यूज़ कर लिया। और जो थोड़ी सेव हो सकती थी, टमाटरों को भी मैंने चॉप करके सेव कर लिया। इसमें भी 2-3 पीस जो थे मुझे लग रहे थे कि ये ना थोड़े सॉफ्ट हुए हैं, बाकी जो ठीक थे वो मैंने उनको ऐसे रख दिया, नेक्स्ट टाइम यूज़ हो जाएंगे। और ये साथ साथ सैलड का काम चल रहा है। अच्छा, प्याज जो है ना आप जब कटिंग करें तो इसमें पानी डालें, और पानी डालने के साथ थोड़ा सा ना 1/2 टीस्पून जो इसमें नमक डाल दें। अच्छा, इससे ये होता है कि जैसे हम गर्मी है तो इसमें हम ठंडा पानी यूज़ करते हैं, तो आपका गला जो है ना ख़राब होने का होता है अगर हम डायरेक्ट ऐसे यूज़ कर लेंगे प्याज। तो अगर आप हल्का सा नमक लगा के और पानी में मतलब इसको करके अगर करेंगे ना, तो आपका गला नहीं ख़राब होगा। इससे ठंडा पानी भी यूज़ करेंगे। तो ये भी थोड़ी सॉफ्ट हो रही थी कीवी, तो मैंने इनको भी सैलड में ऐड कर दिया। आप सैलड ये ज़रूरी नहीं है कि खाने के साथ ही बना के खाएं, आप वैसे भी एक बॉल बना के जो शाम का टाइम 4 बजे 5 बजे आपको भूख लगे, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ ये जो टमाटर मेरे बचे हुए थे उनको मैंने चॉप करके फ्रीज़ कर लिया था। आप कोई भी गोश्त वाला सालन बनाते हैं तो आप उसमें आराम से इसका जो प्यूरी टाइप भी बन जाती है, मैश किए हुए चॉप किए हुए जो टमाटर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। 3-4 टमाटर जो थोड़े अच्छी कंडीशन में थे वो मैंने ऐसे ही रख लिए कि नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं सैलड में या कोई ज़रूरत पड़ती तो मैं यूज़ कर लूँगी। बाकी जी जिनकी थोड़ी जो थी ना हालत ख़राब हुई उनको मैंने थोड़ा साफ़ करके, तो ये देखें आराम से ये कम से कम 2 हंडियों में तो आराम से यूज़ हो ही जाएंगे। उतनी देर में हमारे ये ले जी राइस भी रेडी हो गए। 5 मिनट पे इनको मैंने दम लगाया था, और दम में जो हमेशा जो है ना वो तवा रख के लगाती हूँ। इससे ये होता है कि आपके कभी भी चावल जो है ना नीचे नहीं लगेंगे। गारंटी है इस चीज़ की कि पैन के साथ आपके चावल जो है ना वो नहीं लगेंगे। अच्छा जी, ये दाल हो और उसके साथ लवाजमात ना हो तो ये फिर ऐसे दाल का मज़ा नहीं आता। वो तो फिर दाल खानी बहुत ही मुश्किल लगेगी, और ऐसे अगर लवाजमात साथ हों तो आपको दाल चावल का भी इतना मज़ा आता है कि छोटे गोश्त की जो कढ़ाई है ना वो भी आपको साइड में करती। अच्छा, ये क्रीम जो है ना ये मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने ईद पे खोली थी तो मुझे था ख़राब ना हो जाए, तो मैंने ये इसको ना दाल को बस इसी बाउल में मैंने जो है थोड़ी ऐड करके इसका टेस्ट चेक किया था, और बहुत ही मज़े की लग रही थी। जैसे दाल मखनी हम बनाते हैं ना, ये वैसा मतलब इसका टेस्ट लग रहा था। सारी हंडियों में मैंने क्रीम ही ऐड की क्योंकि उससे ये होता है कि जल्दी आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर आपने यूज़ करनी भी है तो आप जितनी आपने यूज़ करनी है उसमें आप ऐड करें, और जब नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ करनी हो तो फिर आप उसमें क्रीम डालें। आप एक ही बार में सारी जो है ना वो पैकेट वो उसमें ना इस्तेमाल करें, उससे बहुत जल्दी, गर्मी है तो गर्मी में ख़राब होने का डर होता है। तो ये ले जी कर के रात के ये 12 बज गए हमें, और अंदाज़ा ही नहीं हुआ, इतने काम करने वाले थे बहुत ही ज़्यादा, और एक के बाद एक। और वो जो कपड़ों अलमारी वाला जो काम था वो वहीं रह गया। खाना खाने के बाद अच्छा ये चटपटा सा खाना खाया, तो उसके बाद ना बहुत ही क्रेविंग हो रही थी मीठे की। तो ईद के दिनों में ये हमारे आई हुई थी, तो मैंने घर में भी मीठा बना हुआ था, जाते आते थे तो वहाँ भी मीठी चीज़ें मतलब होती हैं। तो ये ना मुझे था ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में रखने से ये हार्ड हो गया था, तो मैंने इसको क्या किया 10 से 15 सेकंड ओनली जो है ना मैंने माइक्रोवेव में इसको रखा, तो ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो गया, इतना सॉफ्ट, और इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ्रेश जैसा हो गया। हालांकि मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है, लेकिन उस दिन कुछ और नहीं था तो बहुत ही क्रेविंग हो रही थी इसकी मीठे की।
तो फिर हमने इसको एंजॉय किया चाय के साथ। आप भी अपनी चीज़ों को ऐसे सेव कर सकते हैं। देखिए, मैं नमाज़ पढ़ते हुए आपको दिखाना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन आज मैं फौतगी से होके आई। उन्होंने कहा कि ये कितनी अच्छी बात है, कि इतनी अच्छी बात मुझे लगी, और आज तो बहुत ही अच्छी लग रही थी कि वो अपने लिए कितना फ़ायदा कमा गए हैं। और इंसान को अपने लिए खुद ही एफ़र्ट करनी चाहिए। फ़ायदा वो ये कमा के गए हैं कि जो मुझे आपके साथ शेयर करना वो ये है कि वो ना हर वक्त कुरान पाक बहुत पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। अगर वो कहीं गेस्ट भी गए ना, इवन कि हमारे घर भी आए, उन्होंने खाना शाना खाया है, गपशप की है कितनी 10 मिनट की 15 मिनट की, उसमें अपना हाल हवाल बताया है और हमसे पूछा है, बच्चों का पूछा है, कारोबार का पूछा है, मेरे हस्बैंड का, मतलब थोड़ी बहुत गपशप भी करते थे। ये वो बिल्कुल कट ऑफ नहीं थे, लेकिन सबके हाल हवाल पूछ के बच्चों के करके गपशप, बच्चों के साथ बच्चों जैसे मतलब मजाक करते थे। और इन्होंने बस ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 से 20 मिनट उन्होंने गपशप करनी होती और फिर वो अपने कुरान पाक लेके बैठ जाते थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी सेहत भी इतनी अच्छी थी कि वो, उनकी एज जो है ना 89 ईयर थी, और वो बग़ैर चश्मे के कुरान पाक पढ़ते थे, और हर वक्त वो कुरान पाक पढ़ते थे। और पता नहीं, मेरा ख्याल 10 दिनों में या 5-7 दिनों में, ये हमारा पूछने का इत्तेफाक नहीं हो सका कि वो कितने दिनों में कुरान पाक कंप्लीट कर लेते थे। और ये मुझे बहुत उनकी बात अच्छी लगी, और मैं भी कोशिश करूँगी इस पे अमल करने की, और आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी फ़ायदा उठाएगा, जो भी एफ़र्ट करता है वो अपने लिए, और यही चीज़ें हमारे जो है ना काम आने वाली हैं। दुनिया के जो काम हैं वो तो दुनिया में रह जाते हैं, और दुनिया कभी राज़ी नहीं होती। वो बेशक आपके पेरेंट्स हों, आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, जो भी हो, बस अपने लिए जो करना है वो आपने खुद करना है। किसी से उम्मीद ना रखें। जो दुनिया आपके जीते हुए आपके काम नहीं आते, वो बाद में आपका क्या सोचेंगे। चलें, ये लम्हा है, फ़िक्रिया है हमारे लिए। जब हम किसी की वफा से होके आएँ तो हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। और जो मेरे ख़्याल से जो असल मी टाइम है ना, वो ये होना चाहिए कि हम अपने लिए कुछ जमा करें। और जमा क्या करें? अल्लाह की इबादत करें, उसका ज़िक्र करें, उससे माफ़ी मांगें, और उससे हदायत मांगें, और कुरान और नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक दे, और जो हम टूटी फूटी थोड़ी बहुत इबादत करते हैं, अल्लाह ताला उसको मंजूर करे। और हम लेडीज़ को तो मतलब एक नमाज़ पढ़ते हुए सारे काम याद आते हैं, तो हमें भी जो है वो अल्लाह ताला दिल लगा के पढ़ने की तौफीक दे। चलें जी, ये ना कहीं आपके तकरीरी करना शुरू हो गई हैं। बस मुझे ये बात अच्छी लगी थी, तो अगर एक आधी बहन भी मेरे से इस चीज़ से फ़ायदा उठाएगी तो वो मेरे लिए भी अच्छा, और उनके लिए भी। ठीक है जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।